नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक के एक और नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जितने भाई बहन नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है एक पति पत्नी की। एक ऐसे पति पत्नी की जिनका तलाक हो जाता है, और तलाक होने के बाद पहले तो दोनों पति पत्नी तलाक के लिए तड़पते हैं, और जब तलाक हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन उनके बीच 5-6 साल बाद एक ऐसी घटना घटती है जिससे महज एक संयोग ही कहा जा सकता है। बहुत ही कम ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। कहते हैं पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह बेहद ही अनमोल होता है। अनमोल के साथ साथ पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, उम्मीदों पर टिका होता है। और जब किंतु परंतु लेकिन पति पत्नी के बीच में आ जाए तो वह रिश्ता बहुत जल्द टूट जाता है, ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। मैं बात कर रहा हूं गाजियाबाद के रहने वाले विनय की। गाजियाबाद के रहने वाले विनय प्रयागराज में अपना पढ़ाई लिखाई करते थे। उसी समय उनके एक दोस्त रहते हैं राजेंद्र। राजेंद्र से उनकी मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, और काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है तो विनय अब पढ़ाई लिखाई कर अब बिजनेस के लिए प्रयास करने लगते हैं, बिजनेस में लग जाते हैं। वह गाजियाबाद में ही बिजनेस करने लगते हैं। अब जो उनका दोस्त रहता है वह सोचता है कि क्यों न विनय की शादी अपने ही प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, जिसका नया नाम प्रयागराज है, प्रयागराज में ही करा दी जाए। इससे विनय भी आता जाता रहेगा तो दोस्ती और बनी रहेगी। अब जो विनय का दोस्त रहता है वह विनय से बात करता है, विनय के घर वालों से, माता पिता से बात करता है, और वह बताता है कि प्रयागराज में ही एक लड़की है पूजा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, और दिल की भी बहुत अच्छी लड़की है। अब घर वालों से बातचीत करता है विनय का दोस्त। बातचीत करने के बाद घर वाले भी कहते हैं कि हमें भी बहू की जरूरत है, एक अच्छी सी बहू तो चाहिए ही। अब परिवार वाले तैयार होते हैं विनय के और प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज आने के बाद प्रयागराज के ही एक मंदिर में लड़की आती है, लड़की के घर वाले आते हैं और रिश्ता तय होता है। रिश्ता जब तय होता है तो 2012 में दोनों की शादी हो जाती है। अब जब दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों बड़े खुश रहते हैं, जोड़ी बहुत ही प्यारी लगती। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को ना प्यार करते हैं, लेकिन यह प्यार महज कुछ ही दिनों तक चलता है। 2 से 3 महीने जैसे ही दोनों विनय और पूजा के प्यार को गुजरता है, रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को गुजरता है, वैसे ही अब दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेके आए दिन किंतु परंतु लेकिन के चक्कर में अब झगड़े होने लगते हैं। अब झगड़ा इस कदर शुरू हो चुका था कि पति को पत्नी पर विश्वास नहीं रहता, पत्नी को पति के बातों पर विश्वास नहीं रहता। किसी न किसी बात को लेकर अब आए दिन दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। शादी को महज 6 से 7 महीने हुए रहते हैं और लड़ाई इस स्तर पर पहुंच जाती है कि अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। अब दोनों के बीच, कहते हैं कि पति पत्नी के बीच झगड़े भी होते हैं तो प्यार भी रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ झगड़े थे। हर बात पे शक था, हर बात पे लेकिन किंतु परंतु था। अब दोनों पति पत्नी एक दूसरे से तलाक के लिए राजी होने लगते हैं। पति पत्नी से तलाक चाहती और जो पत्नी पति से तलाक चाहती। अब दोनों एक दूसरे से दूर रहने के लिए राजी होने लगते हैं। अब इस खबर जब घर वालों को पता चलती है, रिश्तेदारियों में पता चलती है, ससुराल वालों को पता चलती है, तो लोगों को बड़ी ही तकलीफ होती है कि शादी को मात्र 1 साल ही हुए हैं और इतना अच्छा रिश्ता है, इतनी अच्छी जोड़ी है, बिना बात के ही दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। आखिर ऐसा कौन सा मैटर है कि दोनों, पैसा है, रुपए है, घर है, इज्जत है, शौहरत है, सब कुछ है, फिर भी दोनों के बीच ऐसा क्या है कि दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। दरअसल कभी पति को पत्नी का फोन पे बात करना अच्छा नहीं लगता, तो कभी पत्नी को पति जब देर से आता तब अच्छा नहीं लगता, और किसी न किसी बात को लेकर दोनों अक्सर लड़ते रहते थे। कुछ दिन और गुजरता है, जब 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाता है तो अब पत्नी बिल्कुल रहने के लिए तैयार नहीं होती है विनय के साथ, और विनय भी कहता है कि अब तो हद हो चुकी है, अब मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता हूं, अब तुम मुझसे दूर हो जाओ। अब दोनों
के बीच जब इतनी गहरी बात होने लगती है और बात तलाक तक पहुंच जाती है, तो अपने रिश्तेदार भी आते हैं और बीच में समझौता कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिश्तेदारी जो भी रहती है, जो भी लोग रिश्तेदार रहते हैं और जो उनके सगे संबंधी रहते हैं, माता पिता लड़की के और सभी लोग चाहते थे कि दोनों एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन अब दोनों के बीच ऐसी आग जल रही थी, उस आग से वह चाहे तो किसी और को भी जला दें। अब इस कदर दोनों के बीच जो है झगड़े शुरू हो चुके थे, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। अब रिश्तेदार जो भी रहते हैं उनकी बातें वो सुनते नहीं हैं, माता पिता की बात दोनों सुनने को तैयार नहीं थे। अब दोनों तलाक की अर्जी दायर करते हैं फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर करते हैं। धीरे धीरे केस चलता रहता है। रिश्तेदार चाहते थे कि दोनों मिलकर रहें। अब कभी पति आता तो कभी पत्नी नहीं आती। अब केस चलता रहता है। अब कुछ दिनों बाद फैमिली कोर्ट में जब केस खींचने लगता है तो लोग वहां से ले जाकर हाई कोर्ट में दायर कर देते हैं, पति और पत्नी दोनों मिलकर। अब उन्हें हाई कोर्ट से जो है तलाक चाहिए था। शायद पत्नी को कुछ हक चाहिए थे, कुछ हिस्से चाहिए थे और पति शायद देने के लिए तैयार नहीं थे। अब बात वहां से भी दोनों के पक्ष में नहीं आती है, फैसला पक्ष में नहीं आता है। तो अब लड़की और लड़के दोनों ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी तारीख पे तारीख चलती है, बातचीत आगे बढ़ती है और अंततः सुप्रीम कोर्ट से 5 साल बाद लंबी लड़ाई के बाद दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और तलाक की डिग्री मिल जाती है दोनों को। अब दोनों तलाक लेने के बाद अलग हो जाते हैं। अब दोनों अपनी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसी बीच जो लड़का रहता है वह शादी करने का बिना मन बनाता है और उधर लड़की भी शादी करने का मन बना रही थी। लेकिन अब शादी करने में कोई ना कोई अड़चने आ रही थी। कभी विनय को लड़की पसंद नहीं आ रही थी तो कभी लड़की पसंद करने के बाद भी विनय अपना ख्याल बदल देता। वह कहता मैं शादी करके क्या करूंगा, एक शादी तो मैंने की थी, क्या पता ये लड़की भी वैसी ही निकल जाए, मैं शादी नहीं करूंगा। अब फिर घर वाले तैयार करते तो फिर विनय सोचता और फिर शादी के लिए तैयार होता। लेकिन जैसे ही अब आखिरी पायदान पर बात पहुंचती वैसे ही विनय मना कर देता। अब विनय के घर वाले बेहद परेशान रहते कि आखिर क्या किया जाए, विनय का क्या किया जाए। उधर जो तलाकशुदा पत्नी रहती है अब उसके रिश्ते भी आने लगते हैं। लोग माँ बाप उसके भी, भाई अब मात्र रिश्ते को 5 साल हुए थे और वह लड़के से विनय से जो है मात्र 1 साल उसके साथ रही और उससे दूर हो गई। अब माँ बाप के ऊपर भी जिम्मेदारियां रहती हैं, समाज में काफ़ी बदनामियां भी होती हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब उधर उनके माँ बाप लड़की के भी रिश्ते ढूंढने लगते हैं। तो लड़की कहती है पूजा कि मैं शादी नहीं करूंगी माँ, मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगी और आप ही के साथ रहूंगी। मुझे शादी नहीं पसंद है, मुझे लड़के नहीं पसंद है, क्या पता सारे लड़के एक जैसे हों। अब दोनों लोग परिवार परेशान रहता। इधर लड़का मानने को तैयार नहीं था, उधर लड़की मानने को तैयार नहीं थी। लड़का भी कभी कभी जब अपनी पुरानी बातों को याद करता तो वो परेशान होता, कभी कभी खुश भी होता। लड़की भी पुरानी बातों को याद करती तो कभी खुश होती, कभी परेशान होती। अब यह दौर धीरे धीरे गुजरने लगता है। अब धीरे धीरे आता है 2023। अब इसी बीच 2023 में विनय अपने ऑफिस से घर आ रहा था। इसी बीच उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और दिल का दौरा पड़ जाता है तो लोग फौरन ही जो वहां पर मौजूद रहते हैं वह घर वालों को, परिवार वालों को फोन करते हैं और कहते हैं कि विनय ऑफिस से घर जा रहा था अपने, तो उसे दिल का दौरा पड़ गया, उसकी हालत बड़ी खराब है। अब कुछ लोग फोन करते हैं और एम्बुलेंस मंगाते हैं और उस एम्बुलेंस में सुलाते हैं और लेकर गाजियाबाद के ही एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, एडमिट कर देते हैं। अब वह हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि विनय को कुछ होश नहीं रहता है। उधर डॉक्टर परिजन के आने का इंतजार कर रहे थे और अपना इलाज कर रहे थे, क्योंकि बात अब ऑपरेशन तक पहुंच गई थी। अब विनय की तबीयत एक ही शर्त पर सही हो सकती थी कि उसकी ओपन हार्ट सर्जरी की जाए। अब उधर परिवार वाले जब पहुंचते हैं, माता पिता, तो उनका रो रो कर बुरा हाल रहता है। एक तो लड़का जो विनय रहता है उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई और विनय अब अकेला अपने माँ बाप के साथ रहता था, अपने दोस्तों के साथ खोया रहता था। उसके दिमाग में कुछ न कुछ बातें हमेशा चला करती थी, हमेशा कुछ न कुछ सोचा करता था। समाज भी कई तरह की बातें करता था, रिश्तेदार भी अब कई नजरों से देखते थे।
सबकी अपनी अपनी नज़र है, कोई गंदी नज़रों से, कोई अच्छी नज़रों से, कोई शिकायत भरी नज़रों से देखता था। विनय अब परेशान हो चुका था। यही सब सोचते सोचते उसे हार्ट अटैक हो जाता है, परेशान होने लगता है। वो जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो डॉक्टर उनके परिवार वालों से कहते हैं कि देखिए, बहुत कम उम्मीद है कि हम विनय को बचा पाएंगे। आप फटाफट सिग्नेचर करिए, हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन की तैयारी होती है, इधर परिवार वाले पैसे इकट्ठा करते हैं और पैसे इकट्ठा करने के बाद अब ऑपरेशन हो रहा था। परिवार वाले बैठकर इंतजार कर रहे थे। इसी बीच कोई उनका रिश्तेदार, बहुत ही खास रिश्तेदार, पूजा, जो कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में रहती थी, उसके परिजन को फोन जाता है कि विनय की हालत बहुत सीरियस है। अब वह डॉक्टरों के अनुसार अब शायद ही वह बच सके, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी और शायद वह सही भी हो जाए। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार वह पूरी कोशिश करेंगे। अब पूरा जो गाजियाबाद के उनके रिश्तेदार थे, उनके दर दोस्त, सभी लोग वहां पहुंच रहे थे। पूरा घर मातम में फैला हुआ था। इधर पूजा को जैसे ही पता चलता है, उसकी पत्नी को, कि विनय की हालत बेहद खराब है, जिससे वह अलग हो चुकी है, कई साल हो चुके थे, यानी कि 18 में तलाक होता है और 23 में उसका दिल का दौरा पड़ता है। करीब 5 साल हो चुके थे और उधर तलाक के भी 5 साल हो चुके थे। धीरे धीरे 10 से 11 साल हो चुके थे। अब इधर पूजा को जैसे ही उसके घर वाले जाकर बताते हैं कि बेटा, मैं तुमसे क्या बताऊं, तुम तो उसके नाम से भी जलती हो, तो पूजा कहती है कि माँ, कुछ भी कहना लेकिन विनय का नाम मत लेना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी माँ हो। मैं तुम्हारी बात नहीं करूंगी और मैं यहाँ रहूंगी नहीं, मैं छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, मैं थक चुकी हूँ। अम्मा कहती है कि बेटा, जब किसी इंसान का अंतिम वक्त चलता है तो उसे देख लेना चाहिए, उससे मिल लेना चाहिए। जैसे ही माँ यह शब्द कहती है, वैसे ही पूजा पलटकर अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है, माँ, क्या हो गया विनय को? माँ बताती है कि उसको हार्ट अटैक आया है और उसकी ओपन सर्जरी हो रही है। डॉक्टर के अनुसार शायद ही उसे बचाया जा सके। अब जैसे ही पूजा यह बात सुनती है, वह फौरन ही एक कैब करती है और कैब से पहुंचती है स्टेशन। स्टेशन जाने के बाद वहां से वह एक ट्रेन पकड़ती है और फौरन ही गाजियाबाद के लिए निकलती है। अब वह गाजियाबाद जब पहुंचती है तो उसके मन में तरह तरह के जो गुस्से थे विनय के प्रति, वो उभर रहे थे। वो बेहद गुस्से में भी थी और देखना भी चाहती थी कि आखिर वह पति है, कितना भी था तो पति था। अब तो तलाक हो चुका था, पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं था, दोनों के पास तलाक की डिग्री थी। अब इधर पूजा परेशान भी थी, मिलना भी चाहती थी और उसे खरी खोटी सुनाना भी चाहती थी। अब जब गाजियाबाद पहुंचती है और गाजियाबाद से ऑटो बुक कर जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है, जैसे ही हॉस्पिटल में जाकर पता करती है खिड़की पर कि विनय नाम का जो व्यक्ति है जिसे हार्ट अटैक आया है, वह किस कमरे में है, कहाँ पर है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं बताते हैं कि उनका ऑपरेशन हो रहा है, हो चुका है और वह 103 नंबर कमरे में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे वह 103 नंबर कमरे पर पहुंचती है तो वहाँ उसके बाहर सामने ससुर जी खड़े रहते हैं। अब जैसे ही ससुर जी को वह देखती है और ससुर जी उसे देखते हैं, ससुर जी रोने लगते हैं और वह फौरन दौड़कर जो लड़की पूजा रहती है वह जाकर अपने ससुर का पैर छूती है और गले लगाती है। कहती है, ससुर जी घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। चाहे वो मेरे लिए बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन आपके लिए तो आपका बेटा है, आपके लिए तो अच्छा है। आपकी दुआओं में, आशीर्वाद में बहुत ताकत है। अब जैसे ही गेट खुलता है, सभी लोग बाहर रहते हैं, वह अपने कमरे में शिफ्ट रहता है, आईसीयू वगैरह सब लगा रहता है। उसे होश नहीं रहता है। वह अंदर जाती है, देखती है तो फिर चली आती है। जब वह होश में आता है, डॉक्टर कहते हैं कि अब विनय होश में आ चुके हैं, उनकी जान बच चुकी है, वह सही सलामत है, अब आप लोग चाहें तो मिल सकते हैं। परिवार जाता है, मिलकर चला आता है। विनय फिर कुछ सोचने लगता है। तभी जो है पूजा कमरे में जाती है और कमरे में जैसे ही जाती है और विनय की आंखें, नजरें जब पूजा से मिलती है तो पूजा को देखने लगता है और एकटक पूजा को देखने लगता है। और पूजा जब उस स्थिति में अपने तलाकशुदा पति को देखती है
तो उसे देखते ही रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकल चुके थे। अब जो आंसुओं की धार थी वो बह रही थी और विनय उसे देख रहा था। विनय पूछता है, पूजा तुम कैसी हो? पूजा कहती है कि मैं तो अच्छी नहीं हूं, क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो। अगर तुम अच्छे होते तो आज मैं भी अच्छी होती। विनय कहता है, यह तो किस्मत की बात है। देखो, आज तक तुम मुझसे मिलने नहीं आई और मुझे दिल का दौरा जो पड़ा, और यह दिल कितना बेईमान है। पहले तो हम दोनों को अलग कराया और आज खुद ऐसी स्थिति पैदा किया कि आज तुम दौड़कर मेरे पास आ गई मुझसे मिलने के लिए। दोनों बातचीत करने लगते हैं। तभी पूजा वहां बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है और रोने लगती है, बातचीत करने लगती है। और जब दोनों की मुलाकात जब उनके परिवार वाले देखते हैं तो वह भी रोने लगते हैं और उनकी आंखों से भी आंसू आने लगता है। और वह आंख के जो आंसू निकल रहे थे वह खुशी के आंसू थे, क्योंकि 11 साल बाद पति पत्नी आपस में मिलते हैं और बातचीत करने लगते हैं। और बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है, किसी पर कहते हैं, एक शायर है, किसी बहुत ही अच्छे शायर ने कहा है कि फिर वही लौट के जाना होगा, फिर वही लौट के जाना होगा, यार ने कैसी रिहाई दी है। यानी कि पहले तो दोनों अलग हो गए और फिर एक दूसरे के पास आ गए। बातों ही बातों में पूजा अपने पति को गले से लगाकर रोने लगती है। दोनों चिपक कर रोने लगते हैं। बात जब आगे बढ़ती है तो अब दोनों के परिवार वाले चाहते हैं कि फिर से दोनों एक हो जाएं। पूजा के परिवार वाले और विनय के परिवार वाले दोस्त, जब विनय सही हो जाता है तो गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में एक प्रोग्राम रखा जाता है और उसी बीच सभी लोगों को बुलाया जाता है और दोनों पति पत्नी फिर से मिलते हैं। फिर से उनकी शादी होती है और दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश होते हैं। लेकिन जो 11 साल बर्बाद हुआ था उसका क्या? उसके बारे में भी उसके पति ने एक बात कही और बहुत ही लाजवाब बात कही। विनय कहता है कि हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि काश हम समय में पीछे लौट जाते, बिगड़ी बातों को फिर से बना पाते, किंतु परंतु सवाल ऐसे होते हैं जो खूबसूरत जिंदगी को बर्बाद कर जाते हैं। काश कि हम वापस फिर से उस दौर में लौट पाते और अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को उस समय गुजार पाते। कहते हैं पति और पत्नी का रिश्ता खास होता ही है, लेकिन किसी पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और जब इसे आप दिल से लगाने लगेंगे तो दिल बड़ा बेईमान होता है, अक्सर कर झगड़े ही कराता है और कभी कभी प्यार भी करता है और मिला भी देता है। तब किसी की छोटी छोटी बातों को लेकर आप जब लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, उसको दिल से लेने लगेंगे, तो अक्सर कर दूरियां बढ़ जाती हैं। अब 11 साल बाद विनय कहता है कि 11 साल बाद अपने जीवन को बर्बाद करने के बाद आज फिर दिल का दौरा पड़ा और दिल ने ही मुझे अपने दिल यानी कि अपनी मोहब्बत से मिलाया। विवाह के साथ तलाक की डिग्री को भी मैंने आज शून्य कर दिया और आज से फिर हम दोनों एक हो चुके। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है, सावधान करना है कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है। दिल से रहिए, प्यार से रहिए और एक दूसरे के साथ रहिए। छोटी मोटी बातों को दरकिनार करिए, उन वादों को याद करिए जो आप पहले बिता चुके हैं और जो उसके साथ पति पत्नी के साथ आप साथ फेरा लेते समय 7 जन्मों के रिश्तों के बारे में और अपने माँ बाप की उन खुशियों को बारे में सोचकर आप एक दूसरे के साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक दूसरे के साथ जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते रहिए। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है लक्ष्मण दास, सत्यनारायण सिंघानिया है, राजवंत कुमार हैं, सोहन लाल सेठिया बिवर राजस्थान के रहने वाले हैं, अशोक यादव उत्तर प्रदेश देवरिया के रहने वाले हैं, यूनिश मोहम्मद हैं, सूजनगढ़ के रहने वाले हैं, सतीश गुप्ता उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। उम्मीद है कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी साथी कहानी के बारे में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा। बहुत सारे साथी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो बहुत साथी ऐसे भी होते हैं, कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ भी लिख देते हैं। तो सबके अपने अपने विचार होते हैं। आप मुझे गालियां भी देंगे तो भी मैं सुनूंगा, प्यार करेंगे तो मैं अभी आपको सम्मान दूंगा। चलते हैं, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। चलते चलते आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते, जय हिंद।